जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। बुक्स और उसके ऑथर्स के बारे में प्राय सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपके लिए 10 महत्वपूर्ण बुक्स और उसके ऑथर्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बुक और ऑथर से संबंधित इस वीडियो का ये पहला पार्ट है। जल्द ही दूसरा वीडियो भी लेकर आऊँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर किए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है शशि थरूर। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है आशीष चंदोरकर एवं सूरज सुधीर। इस पुस्तक में भारत की कोरोना से लड़ाई और कठिन हालात में वैक्सीन बनाने की चुनौतियों की अंदर की कहानी बताई गई है। वैक्सीन की रेस में भारत की तैयारी से लेकर इसे बनाने तक की पूरी कहानी को शब्दों के जरिए इस पुस्तक में बताया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है संजीव सान्याल। इस पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा समाहित है। संजीव सान्याल एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। संजीव सान्याल पूर्व में बेस्ट सेलिंग लेखक भी रह चुके हैं। ये लगभग 2 दशकों से वित्तीय क्षेत्र में अपना सेवा भी दिया है। अगला प्रश्न है, विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर है शेन वाटसन। दोस्तों, इस पुस्तक में शेन वाटसन ने 2015 में अपने संन्यास के बाद अपने करियर को पुनर्जीवित करने के अपने स्वयं के अनुभवों को साझा किया है। शेन वाटसन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक हैं, जिन्होंने 298 बार अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया। वे 2 पुस्तकें कौन सी है? इसका उत्तर है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और दूसरा है हार्टफेल्ट द लीगेसी ऑफ फेथ। इन पुस्तकों का विमोचन विश्व सद्भावना NID फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में किया गया ताकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोगों के बीच भाईचारे और एकजुटता के बंधन को बढ़ाया जा सके। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में 75 भारतीय महिलाओं के सम्मान में सी इज़ वुमन इन स्टीम पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है एल्सा मेरी डी सिल्वा और सुप्रीत के सिंह। इस पुस्तक का अनावरण भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद और ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने किया। पुस्तक श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं के लिए अधिक महिला रोल मॉडल प्रदर्शित करना, महिलाओं के नेतृत्व को स्पष्ट करना और सतत विकास लक्ष्यों में रुचि पैदा करना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सितंबर 2022 में पुस्तक रिकैलिब्रेट चेंजिंग पैराडाइज का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है NK सिंह और PK मिश्रा। NK सिंह एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और PK मिश्रा पूर्व कृषि सचिव रह चुके हैं। दोस्तों, NK सिंह द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे द न्यू बिहार रिकंडलिंग गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, दूसरा है नॉट बाय रीजन अलोन, तीसरा है पॉलिटिक्स ऑफ चेंज ए रिंग साइड व्यू और चौथा है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सितंबर 2022 में पुस्तक मजमा उल बहरीन के अरबी संस्करण का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका उत्तर है दारा शिकोह। दोस्तों, याद रखिएगा, अमर हसन द्वारा इस पुस्तक को अरबी में अनुवाद किया गया है और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रकाशित किया गया है। मजमा उल बहरीन अर्थात 2 महासागरों का संगम शिकोह द्वारा फारसी में 1654 से 55 के बीच लिखा गया था। इस पुस्तक में उन्होंने सूफी इस्लाम और वेदांत दर्शन की तुलना की
और निष्कर्ष निकाला कि दोनों के बीच अंतर की तुलना में अधिक समानताएं थीं। पुस्तक का हिंदी में अनुवाद समुद्र संगम ग्रंथ के रूप में किया गया था। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे और उत्तराधिकार के संघर्ष में औरंगजेब से हार गए थे। बाद में उन्हें औरंगजेब ने 1659 में मार डाला था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के निदेशक डॉक्टर आशुतोष राराविकर के द्वारा लिखी गई किस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया? इसका उत्तर है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों, याद रखिएगा, अस्वद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक में 1991 के दौरान उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधार, 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1991 के बाद नए निजी क्षेत्र के बैंकों का लाइसेंस, भुगतान बैंकों की स्थापना, लघु वित्त बैंक जैसे विभिन्न आर्थिक विकास पर प्रकाश डाला गया है। इसमें वित्तीय समावेशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना का भारत में बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव के बारे में भी उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है टॉम्ब ऑफ सैंड। यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी भाषा में रेत समाधि के नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया। टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक का प्रकाशन ब्रिटेन में टिल्टेड एक्सिस प्रेस द्वारा किया जाता है। गीतांजलि श्री मूल रूप से उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की रहने वाली है। गीतांजलि श्री ने 3 उपन्यास और कई कथा संग्रह लिखी है। गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई है। टॉम्ब ऑफ सैंड प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब बन गई है। इनके प्रमुख अन्य उपन्यासों में पुरोहित, हमारा शहर उस बरस, खाली जगह, अनुगूंज। इस उपन्यास में 80 वर्षीय बुजुर्ग विधवा की कहानी है जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद अपने पति को खो देती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज प्रतिवर्ष यूके या आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास के अनुवाद के लिए दिया जाता है। बुकर प्राइज की स्थापना सन 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकॉनल कंपनी द्वारा की गई थी। इसके तहत प्राप्त 50,000 पाउंड यानी 44 लाख रुपए की धनराशि को अनुवादक एवं लेखक के मध्य विभाजित किया जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को दिया गया था। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले भाग में।